हाँ सर। ठीक है। हाँ। चिराग सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देव। अला मैं नहीं बोल्यो हूँ। देव नहीं, चिराग सर ओळखाण पड़ी। अरे हर्षित सर केम छो? बस फाइन। તમે ક્યારે આવ્યા ઇન્ડિયામાં? એ ઇન્ડિયામાં નથી, યુએસ થી જ રમે છે અત્યારે. હું યુએસ માં જ છું. ઓહો જોરદાર. સર ચશ્મા વાળા એક બાજુ છે બધા અને માસ્ક વાળા એક બાજુ છે એટલે ગણતરી કઈ ગોલ ગોલ ના ફરો. હા ચિરાગ આપણે કાઉન્ટિંગ એક કરવાનું છે. ચશ્મા વાળા ટીમ છે અને માસ્ક વાળાની બીજી ટીમ છે. ઓકે ઓકે. હા ओके रेडी? हाँ सर। एंड आपका टास्क जा रहा है everyone in the meeting go. ये तो इजी है रे। चलो दोनों टीम का समय 2-2 मिनट का है। सर आपको भेजा। भेज दिया सर। अरे मेरे को तूने आंसर भेजने तो। सर उस चीज को हमको लाना है। यस यस ढूंढ के लेके आना है। ले आए। लेके आ रहे हैं उसको। सर आ गया। लेके आए। अभी दिखाना मत करना, ऑपोजिट टीम को पता चलेगा। बोलना मत, लेके आना। हाँ सर आ गया। सर आ गया मतलब सर मिल गया। कैमरा का आ गया। इतना इजी। ओके ओके चिराग सर। हाँ सर। आप जिन्होंने ब्लैक चश्मे पहने हैं ना उनका काउंट करो, मैं मास्क वालों का काउंट करता हूँ। कोई भी सर अरे चश्मे सर कोई पण चश्मा चिराग सर कोई पण चश्मा मास्क ना होए बस। ओके ओके हाँ ओके ये लोग मास्क नहीं पहने। अब मैं एक मिनट। हाँ रोहन चिराग सर। हाँ सर। आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट खींच लो। पहले स्क्रीनशॉट खींच लो, खाली अलग अलग तीनों स्क्रीन के स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लिए? हाँ सर। ओके अब काउंट करो कि कितने लोग स्कार्फ लेके आए हैं। ओके मैं मास्क वालों का गिन रहा हूँ। ठीक है, मास्क वालों का मेरे पास है, बराबर है? ओके हाँ सर। 1 2 अबे रोहन अब कुछ काम नहीं लगेगा, पहले पहनने का था स्क्रीनशॉट खींच रहे थे अब 4 अब नहीं अब मैं इनके अब नहीं। का नहीं गिन रहा हूँ। अरे यार 5 मास्क वालों का मैं काउंट कर रहा हूँ खाली। 6 मास्क वालों का 6 है। आप उनका काउंट कर लो। स्कैमर्स का काउंट करो आप, बिना मास्क वाले चश्मे वालों का। सर कोई लोग गमछा पहन के आए स्कार्फ की जगह। सर 14 ना बटे। प्रॉपर स्कार्फ चाहिए सर प्रॉपर स्कार्फ से 14 लोग सर सेकंड राउंड हम जीते चिराग फिर से हम जीते सर 14 लोग है 14 लोग। एक और बार स्कैमर जीते। कैमर जीत गए। 20 पॉइंट goes to the स्कैमर। सब लोग एक साथ। स्कैमर्स पायरेट्स की नैया डूब गई। स्कैमर्स एक नहीं बार डूबी है, अभी बाकी है। स्कैम हो जाएगा, टेंशन मत लो। वेलकम बैक गाइस। ओके होगा स्कैमर्स के साथ भी स्कैम होगा। देखते हैं।
ओके नेक्स्ट पजल आ रही है, ठीक है। सबको आंसर पता चल रहा है ना? कोई ऐसा नहीं है ना जिसको आंसर्स पता नहीं चल रहा है? ना ना चल रहा है चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन। पजल ही है सर, पजल है हाँ, फिर से। पजल सॉल्व करके ऑब्जेक्ट लाने का है। ओके ठीक है। ये भी सिंपल वाला है। चलो रेडी? यो ये सब लोग ने गूगल करना चालू किया। हाँ, यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, मैं तो सर, आप गाने ऐसे बजा रहे हो कि गाने में दिमाग जा रहा है। सिखा, मैं तो आई तज के इश्क सिखा, जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, every time every minute of the day, तुम्ही हो बंधु 2 minutes time, 2 minutes। तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले, तुम्ही हो बंधु सखा, आ गया अभी 1 मिनट है, आ गया स्कैमर्स, कोई भी दिखाना नहीं सर, स्क्रीनशॉट खींचे तब भी। अभी बात पूरे 2 मिनट होने दो। पर हूँ लिखती इश्का, इश्का, जब क्या जाने दिल को मेरे इश्का, किसका। सर, आपको ऐसा भी रखना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन को बोनस पॉइंट कुछ। सर वो ओके ओके, चलो काउंट करते हैं। सर, एक मिनट रुको, पहले स्क्रीनशॉट खींचने को बोलो तब स्क्रीनशॉट लाएंगे। लो, स्क्रीनशॉट। सर कब दिखाए आंसर? 1 मिनट, चलो सब लोग अरे, दिखा दो। दिखा दिया। खींचो चिराग सर। सर, मैं मास्क वालों का गिन रहा हूँ, आप उनका। ओके हाँ सर, वॉच वाले गिनने आपको। ओके ओके हाँ सर। सर, बैंड चलेगी ना? एमआई बैंड के कहाँ हाथ होते हैं वो ना चल के दो हाथ थोड़ी चाहिए। नहीं होते ना। हाँ ठीक है, नहीं नहीं लाया होते, मैं, नहीं मुझे चलेगा। पता था। ऑब्जेक्शन उठाओगे, पायरेट्स लोग हैं जो विशेष ऑब्जेक्शन गलत उठाएंगे। एंगल पे दिख रहा है तेरा। उल्टा दिखे ना, क्या प्रॉब्लम? सर गिनो। गिन रहा हूँ 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20। मेरे में 20 है चिराग। सर 41, तो इनफ सर, मजा Forty तो one। आता है। ये उल्टा गिन रहे हैं। इसकी पहली वाली में भी उल्टा गिना था सर। ये चीटिंग है, चीटिंग। ए, चिराग हाँ सर, सर। खाली चश्मा वाला। ओके चिराग, सॉरी। सर ऐसा नहीं, मार्क्स मार्क्स बिना के, क्योंकि हाँ सर। चश्मे तो मुझे भी है, चश्मे तो मुझे भी है और मैं मार्क्स भी पहना इसलिए। चश्मा वाले इसके लिए गई गेम में ऐसा हुआ। ए, ना, तुम्हारी गलती। मार्क्स बिना के, चश्मे वाले भी नहीं, मार्क्स बिना के गिनो, क्योंकि चश्मे तो जो टीम में नहीं है वो भी है। चिराग फरीથી ગાન તારે ખાલી ચશ્મા પહેરેલા જ ગણવાના છે, ના માસ્ક સર, વાળા માસ્ક નહીં। વગરના। સર, માસ્ક વગરના। मार्क्स वगैरह ना सर, मार्क्स वगैरह ना। બંને ટીમમાં 25 છે, તો તારો નંબર 25 થી ઓછો આવવો જોઈએ। ओके सर। भूल था। सर, मास्क वगरना जो खाली चिराग सर। मैंने 41 बोला टोटल, आपने 20 बोला मास्क वालों का, तो हमारे 21 होंगे।
वो देखते हैं। आकाश तू कौन सी जोरदार। घड़ी लाया है? आकाश की नहीं चलेगी। वे सर, वो आकाश भी- वे रॉन्ग है आकाश का मत काउंट करना। हाँ आकाश नहीं नहीं गिनेगा, चलेगी। और एक आध दो जन का भी नहीं गिनेगा। वो आकाश सर का नहीं चलेगा। सर विषय से भी एक बताई थी। एक सेकंड, मैंने अलग बताई थी भाई, मेरे हाथ वाली थी उसमें, हाथ भी थी मेरे। सर में सर 23 होते हैं चश्मे सर, वाले कैमर को। की हुई इसी ओके, के कुछ हो रहा है, साथ सर, ओके ओके वाह भाई वाह। कैमर की जीत। अरे सर सर आप चिराग सर को हमारी गिनने दो और आप उनकी गिनो। हाँ सर एक बार जो भी हो ना, बराबर पायरेट्स कर की लो। नैया डूब गई। लाइट पायरेट्स चली की गई। नैया चिराग सर कोई ना कोई चीटिंग करते हैं। ओके, टेंशन ना लो, भाई। टेंशन ना लो। कौन चलता जीता? रहेगा, अभी तो बहुत चलेगा लंबा। हाँ ओके। चल चल चलो कौन 30 जीता? 10 सर 30 10 अबे कौन जीता? स्कैमर स्कैमर स्कैमर। स्कैम कर दिए पायरेट्स के साथ। भाई 11th से हमने यही सीखा है। हाँ सर ने हमको बहुत सिखाया स्कैम खेलाना। ओके किंग, व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, हमको भी सर Okay. ने सिखाया। नेक्स्ट यस। नेक्स्ट शायद काफी लोग को पता होगा। अब सर पजल ही होगी क्या कुछ, मतलब और कुछ? नहीं, अभी कोई लाने का नहीं है, थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन टाइप है। स्कैमर्स तैयार रहो। हारने के लिए। ओ वक्त ही बताएगा, वक्त ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। वक्त अभी बता रहा है। देख लिया। ओके। ओके, चलो सब लोग रेडी? हाँ सर। ओके, ये क्या मजाक है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके। तो ये डन एनी के बाद क्या है? नहीं, वो ऊपर का निकाल दो। डन डन ने वो डन, वो तो हमारी बात चल रही थी। ओके। ओके, तो 6 के बाजू वाला ही देखने का है? हाँ, 16 से स्टार्ट होता है वही, 1606। ओके, 16 के बाद ब्लैंक है। दे दिया सर। नहीं, नहीं, दो ब्लैंक है खाली। 2 ब्लैंक है, 4 नंबर है। ओके, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको, ज्यादा नहीं। सर तो हमें क्या करना है ये ब्लैंक्स को? ब्लैंक फिलअप करके मुझे भेज दो। हाँ सर चैट में पर्सनल? हाँ, तो सर फिर आप कैसे बताओगे? मैं बताऊंगा ना। हाँ, फिर ऐसा करना, एक पेपर पे लिखना और फिर स्क्रीनशॉट लेते टाइम ऊपर करना। अरे पर सर जब सेंड करे तब नीचे मार्क्स लिख देते, एम लिख देंगे मार्क्स वाले का, और जो दूसरी टीम है वो एस लिख देगी हाँ अपना। सर वैसा ही कर देते हैं। पायरेट्स वाले पी लिखना और जो सामने वाली टीम है वो एस लिखना। पायरेट्स वाले पी लिखेंगे और सामने वाली टीम एस लिख देना। क्या स्कैमर्स को क्या करना है? बस बस बस। सर बुक ऊपर करें? बस 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 बस। टाइम आप हो गया था, उसके बाद वाले को नहीं गिना मैंने। ठीक है, चलो सिर्फ इतने ही लोग काउंट हुए हैं। ओके,
अरे देवस चैट में लिखना था यार। ओके चलो एक मिनट चिराग हाँ सर। जरा चेक करता जजे एक मिनिट મારી પાસે સ્ક્રીનશોટ છે હું બોલું છું કિશન हाँ सर। या अर्षित सर आंसर 87 89 ना या 87 89 ओके किशन कौन सी टीम में हमारी टीम में मास पायरेट्स। मास्क ओके निशित स्कैमर्स। ध्रुव स्कैमर्स। चिराग कीप काउंटिंग हाँ सर। काउंट करो करो ओके अनस हमारी टीम में पायरेट्स। प्रेरक स्कैमर्स। आकाश स्कैमर्स। विराज पायरेट्स। कृषिव पायरेट्स। निहार पायरेट्स। पायरेट्स। जाहिद पायरेट्स। वेनु स्कैमर्स। देव स्कैमर्स। अर्जव पायरेट्स। देव कौन सा देव? कौन सा देव? देव देव पटेल पटेल पायरेट्स है सर, पायरेट्स है। पायरेट्स सर, में देव पटेल। चलो स्कैमर का एक निकालो। ओके एंड प्रेरक स्कैमर्स। सर मैंने भी भेजा था। नहीं वो मैच के बाद वालों के बहुत सारे लोगों का निकाल दिया। चलो बोलो सर कितना हुआ सर टाइम चेक कर ही ले जाओ। पायरेट्स 7 स्कैमर्स 5 पायरेट्स विन पायरेट्स 7 ये स्कैमर राउंड विन 5 पायरेट्स स्कैमर्स के साथ हो गया व्हाट इज द स्कोर व्हाट इज द स्कोर हमारा डीपी सर टाई है स्कोर सर। स्कोर टाई है। टोटल स्कोर पायरेट्स 40 स्कैमर्स 60 ओके किंग नेक्स्ट नेक्स्ट मैच में चल जल्दी करें। अब मैं वजीर साहब को ऑर्डर देता हूँ लूजिंग टीम को सजा दी जाए। वाओ। अभी एक आध दो राउंड और कुछ मंगवा लो। ना सर पहले सजा, और पहले नहीं। सजा। पहले एक सजा। क्लोजिंग टीम को अभी पहले नहीं सजा। पहले थोड़ा और कुछ करवाओ। रमेश सर जो बोले फाइनल। हाँ ये क्या बड़े वजीर नहीं राजा की सुनते हैं, राजा बोले फाइनल। राजा भी वजीर के एडवाइस तो लेता है ना। बीरबल चतुर्था। यस प्रजा सर में आपने बगावत हो कहा था गई। विनर चूज आजा नहीं, करेंगे, लोग रानी। लूजर्स क्या Okay. करेंगे? नाउ सब लोग ठीक है मैं दो है, ये- अलग अलग म्यूजिक बीट बजाऊंगा बराबर है। हर्षित सर हाँ मैंने आपको मैसेज किया ना ओके सर टाई टाई हुई है। ब्रेकर हाँ टाई ब्रेकर खेल लेते हैं टाई ब्रेकर खेल टाई लेते हैं। ब्रेकर टाई हुई कैसे हो? हम 3 राउंड ये 50 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का प्रॉब्लम हम है। 3 बोलो, जीते, बोलो, वो जीते, बोलो, हम 50 points। विनर्स कहते चुप हैं। रहो। हाँ हाँ स्कैमर के 3 है हमारे 2 है। हाँ टाई ब्रेकर कैसे होगी? हाँ सर। हाँ भाई हाँ बोला मैं अरे बोल दिया टाई मैंने बोल नहीं दिया है। भाई अब सबके पॉइंट चला गया। बोले उनकी सर की बात 50 सुनो। points का टास्क विनर सजा डिसाइड 50 करेंगे। पॉइंट का टास्क है। सर 50 पॉइंट का टेस्ट है हाँ। सर म्यूट हटाओ। हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो। हटा अभी लास्ट राउंड ओके किंग मुझे 2 म्यूजिक ट्रैक देंगे बराबर है और अब सब लोग फोन से दूर हो जाओ। फोन डेस्कटॉप जो भी है 4 फुट पीछे चले जाओ। ओके सर सब 4 कुछ फुट हम सुनाई दे रहा खेलेंगे है कैसे फिर? ठीक है चलो सबसे पहले दोनों ग्रुप की बारी बारी। सबसे पहले मैच पायरेट ओके एक लिंक में प्ले करूंगा दोनों ग्रुप को डांस करना है ओके जिस ग्रुप ने अच्छा डांस किया ओके दैट विल बी विनर। ओके सर। सर अब पहले रिकॉर्डिंग आप बंद कर फोन दो। के पास नहीं आओगे फोन से दूर जाओ फोन से दूर जाओ सब लोग ओके पहली लिंक प्ले की जाएगी मैथ्स पायरेट के लिए। और इज सेंडिंग मी द लिंक जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। सर लाइट चली गई है कैसे दिखेगा? सर पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो। वो तुम कहीं भी चले जाओ। अरे छोड़ना है क्या नाच लेने का उसमें क्या रिकॉर्डिंग चलो मैक्स पायरेट्स कम ऑन।
यस सर नाच सब सकते हैं ना? हाँ हमें बाद में नाचना है उनको स्कैमर्स वालों को। पहले पायरेट्स नाचेंगे। समझ लो तुम्हारी शादी है, नाचो। સર પછી સોંગ ગેસ કરવાનું છે नाचेगा। हाँ તો સોંગ જે સોંગ નાચને ગેસ કરું છું બીટ પછી પછી સોંગ બેઝ પછી છે, પેલા તો અત્યારે તો તમારા બીટ્સ પર જ નાચવાનું છે જે વાગે એના પર. ચલો તો બધા પાયરેટ્સ નાચી શકે. યોર પાયરેટ્સ રેડી? ઓકે પાયરેટ્સ રેડી? तो कोई नाच भी रहा है? यस बहुत सारे मजा સર आ બહુ रही है. સ્લો અવાજ આવે છે हाँ वो म्यूजिक भी स्लो ही है. लो है। जैसा भी है नाचो चलो. 3 मिनट्स तक प्ले होगा. सर हम भी कंपनी दे सकते हैं? नहीं क्या आदिवासी का सॉन्ग है. जंगल वाली फीलिंग आ रही है। म्यूजिक बंद हो गया। यस यस जोरदार नाचो नाचो नाचो. म्यूजिक के बीच में तो हर कोई नाच सकता है. गेम चला से पॉइंट 800 तो यार मतलब नहीं पड़े. क्यों बैठे रहो? ये लोग नहीं. अच्छा देख रहे हो ना? ऐसा लग रहा है टिकटॉक वापस आ गया। चिराग सर હા સર દેખ रहा हूं सर. बस बस देखते रहो. હા सर तो बीट चली गई शायद. तुम नाचते रहो ना, हवा पे नाचो तुम। बस नाच रहा हवा में नहीं, बस. जमीन पे नाचेंगे. ओके 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 कैपर्स की बारी। हाँ चलो अब स्कैमर्स की बारी. देख लिया. ओके और ये है तुम्हारे लिए. ले जाओ तो ले जाओ पप्पा ना. नहीं जा रहा. गाना शुरू हुआ। नहीं दे रहा है. अबे तुम नाचो। नाचो हमको भी सुने. नाचो, तुमको तो गाना तो है, हमको तो सिर्फ बीट थी. खुश नसीब नाच लो. समझो एकदम छमिया वहाँ पे नाच रहे थे. अबे मुजरा तो मुजरा जा रहा है. नहीं यार उनमें बहुत लोग नहीं नाचते हैं. युवराज जोरदार। अरे गाना ही नहीं सुनाई दे रहा है। अरे तो नाच ना आकाश तू बस। गाना तो बीट भी नहीं दे रही है इधर तो। अरे चलेगा बीट के नीचे नाचो यार तुम।
अरे हम तो तुम्हारी बात पे नाचते क्या? सर आप किसको देख रहे हो? तो सबको देख रहा हो। सर आप भी थोड़ा नाच लो हमारे साथ कंपनी। अरे जोरदार। विनर सर 50 पॉइंट ले जाओ सर। लाओ लाओ। खत्म की नाचना है 1 मिनट। Yes. Now, King will decide उनको किसका डांस अच्छा लगा, because he is the host today. सर आप म्यूट हो। देव लाल चुन्नी में क्या नाचे हो आप यार। थैंक यू। एक मिनट जीते नहीं। देव वाली टीम। डायरेक्ट नहीं हट गई। स्कैमर स्कैम कर गया। स्कैम कर दिया सब। मुझे दूसरी टीम में मतलब गर्ल्स जो थी ना वो बहुत अच्छे से नाच रही थी सेकंड टीम में। टूट गया। ओके मतलब पहली टीम भी मुझे तो एक्चुअली बहुत कंफ्यूज था मैं, बट फिर इसलिए मैंने आसिफ सर पे ही छोड़ दिया। ओके अरे सर क्या यार, इतना तो अच्छा नाचा। तुम अच्छा नाचे पर तुमसे हम अच्छा नाच लिए ना। एक अभी देव तो टिकटॉक बनाता था क्या? ना जिंदगी में नहीं बनाया कभी। आज के स्क्रीनशॉट में इसमें MX टकाटक दिखा था। सर देव हमें ने भी बोल कोडिंग अरे सीखना नहीं, है। वो मैंने लॉगिन ही नहीं किया अभी तक। चलो करने now, वाला। मैं आपको ये कल पता है मैंने आपको एक सम दिया था, पढ़ाया था वीडियो पे। आप लोगों ने भी बहुत कम लोगों ने देखा है, वो रिफर किया है। वो पहले एक बार अच्छे से सम देख लेना कि जो एक कौन इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर and it will be having a maximum volume if its radius its a height is 4r/3, h equals to 4r/3 and उसका एक कोडिंग का एक GIF भेजा था मैंने बाद में। ओके दिस वाज सेंड बाय सर एंड याद हो तो मैंने आपको एक बार एक आदमी के बारे में बोला था कि एक लड़के ने मतलब यू नो पेपर में आई थिंक इसी चैप्टर में मैंने बोला था आपको कि वो सो गया, बोलता था कि मेरे 99 मार्क्स आएंगे। हाँ बराबर। Yes. हाँ बस ये वही बंदा है, ठीक है। अरे वाह। जोरदार। हाँ currently Confidence he कहाँ से लाते हो? is and such a genius man, such a genius। मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। जब ये ठीक है मैंने इसको 11th 12th में पढ़ाया, मुझे बहुत बहुत आई एम सो लकी दैट आई टॉट हिम। ओके बट मैं आपको इसकी कॉलेज की स्टोरी सुनाता हूँ। जब ये MS में था ना, सारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे थे। ओके और इसने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया कि ब्रेन वेव से व्हीलचेयर को चलाने का। ओके मतलब तुम व्हीलचेयर की तरफ देखो, व्हीलचेयर तुम्हारे पास टर्न हो और तुम बोलो आगे जाओ तो व्हीलचेयर अपने आप आगे जाए, मतलब ब्रेन वेव से मशीन को कंट्रोल करने का। एंड यू नो द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ही फेस्ड इन हिज लाइफ इज कि उन दिनों में मतलब मुझे खाली हमारी दोनों की बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी कभी, बट हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। कुछ वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, हम दोनों ने साथ में शूट किए हैं, ठीक है। ही सेड कि मेरी कॉलेज में मुझे प्रोफेसर ऐसा बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल है, मतलब ये काम नहीं करेगा। ओके एंड आई आस्क्ड हिम कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही में कर सकते हो तो गो अहेड करो। एंड बंदे ने पता नहीं उम्मीद नहीं छोड़ी एंड मतलब यू नो जितने भी उसके प्रोफेसर्स और वो लोग थे सबके अगेंस्ट में जाके बंदे ने व्हीलचेयर बनाई और ब्रेन वेव से चला के भी दिखाई। ओके ये बंदे ने के बाद बाकी देन ही आफ्टर कंप्लीटिंग हिज आई थिंक मास्टर सॉरी इंजीनियरिंग यहाँ से किया ना हर्षित? बैचलर्स। मुझे ये बंदे की बहुत सारी मतलब वो आपने 3 इडियट में रांचो देखा था ना? यस ओके यस। ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ओके महीने का 40-50 हजार अर्न करता था।
और पूरा दिन जब देखो ना तो पूरे दिन अपने चैनल के वीडियोस में शूटिंग में रखड़ता रहता था पूरा दिन छावों की तरह रखड़ेगा, सारे वो काम करेगा पढ़ाई के अलावा के। और फिर भी जब भी रिजल्ट आए तब कहीं ना कहीं टॉप 5 में टॉप 10 में ऐसे ही रहता था। ओके सो मैं इस पर्सनालिटी से बहुत बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आई विश कि मेरा बेटा जो है वो इसके जैसा बने। ठीक है, इसने मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा जो नहीं किया होगा। इनफैक्ट अगर मुझे फिर से लाइफ जीने को मिले ना तो मैं इसके जैसी लाइफ जीऊंगा, बराबर है। सो राइट नाउ ही इज इन यूएसए एंड उसने मास्टर के बाद तो हर्षित व्हाटएवर यू हैव डन एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग प्लीज थोड़ा बहुत शेयर करके जाओ। या सो मेरा अभी जस्ट 1 महीना पहले पीएचडी खत्म हुआ है और अभी मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और रिसर्च में भी वही हमारा ब्रेन कॉग्निशन एंड ब्रेन फंक्शनिंग कैसे काम करता है उस पर रिसर्च चल रहा है। तो जब तक लोगों के पास दिमाग है तब तक हम लोग रिसर्च करते रहेंगे। और दूसरा तो मैं यही कहूँगा, देखो पढ़ाई वढ़ाई सब होता रहता है बट लाइफ को एंजॉय भी उतना ही करना है। मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते पूरा दिन पढ़ते रहते। मतलब मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो जब मैं 12th में था सर बोलते थे कि सारे सम्स करो, एक 2 बार करो। तब मैं सर का इतना नहीं सुना था। मैं क्या करता था, एक्सरसाइज खोलने का, कोई भी एक रैंडमली सम उठाने का, ये सम आता है मतलब पूरा चैप्टर आता है, वो चैप्टर खत्म। वो बहुत रिस्की ट्रिक है तो बट उसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर रखने के और लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी जितनी आप करोगे उतना आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। मतलब हम लोगों ने देखो थिएटर में ड्रामा किए, फिर यूट्यूब चैनल था तो उधर अंडरग्रेड में यूट्यूब चैनल पे काम किया है, फिर यहाँ पे भी आके हम लोगों ने स्ट्रगल भी बहुत किया है और रिसर्च भी किया है, घूमे भी बहुत है। तो वही लाइफ को एंजॉय करना, बहुत सीरियसली नहीं लेना है। अभी तुम लोग 12th में हो, 12th के बाद कॉलेज आएगा तो ऐसा मत सोचना कि बस अभी यही सब चलता रहेगा। चिराग सर को भी पता है, जब मैं वहाँ पे जेनिथ में हम लोग जाते थे हम लोग भी बहुत मस्ती करते थे। हाँ सर। तो स्कूल में भी हम लोग पढ़ाई अपनी जगह पे करते रहने का बट उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को ऐसा नहीं कि मैं 12th में हूँ तो मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मेरे को दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि आगे चल के वो अलग अलग चीज़ें जो आप करोगे पढ़ाई के अलावा वही सब याद रहेगी। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में सीरियस नहीं होना। और आप सब बहुत लकी हो कि आप धर्मेश सर आपको पढ़ा रहे। मेरा खुद का मैं स्टोरी बताऊँ, 11th में हमारे टाइम पे क्या था कि सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तुम्हारा भी आई थिंक अभी रेगुलर हो गया। तो 11th में मैंने धर्मेश सर का एडमिशन लिया था और सब फ्रेंड्स के कहने पे 10th के रिजल्ट के बाद ही विल्सन सर में 12th का एडमिशन करवा लिया था। बट मैं पूरा 11th पढ़ा धर्मेश सर के पास और इतना कंफर्टेबल हो गया मैंने उधर एडमिशन कैंसिल कर दिया और फिर सर के साथ ही रहा था। और फिर सर ने जैसे बोला वो 99 वाला वो किस्सा भी सही बोला है। एग्जाम में बाहर आके मैंने सर को पूछा था कि मैंने ये कंडीशन इधर ऐसी लिखी है तो इसका कितना मार्क्स कटेगा। सर ने बोला 1 मार्क कटेगा। मैंने बोला तो 99 डन। और रिजल्ट के दिन सर का मेरे को दोपहर को फोन आया था कि क्या तू बताया नहीं रिजल्ट। हम लोग उसके पहले दीव भी घूमने गए थे, सर याद है ना वो धोनी का कैसा हो गया था। हम लोग दीव घूमने गए थे, एक लड़की थी इस मैच के साथ मैं दीव घूमने गया था इन लोग के साथ। मेरे आपने फेसबुक बताया था, पूरी रात अपनी बातें करी थी। ये पूरी रात हम लोग लॉकडाउन हो गया वरना तो हम भी आते। अरे सर कैसे थे पता है, हम लोग खाना वाना खा के रात को होटल में बैठे रहते थे रूम में, 1 बजे रात को नॉक करते दरवाजे पे, बोलते चलो बीच पे जाते। तो 1-1 बजे 2-2 बजे हम लोग रात को बीच पे जाते थे, घूमते थे। तो बहुत एंजॉय किया हमने। सर आपकी बैच लकी है, आप में सब लोग रेडी हो गए थे घूमने के लिए। यहाँ तो प्लान बनता है 10 लोग हाँ बोलते हैं, नहीं लास्ट तक तो हमारी 110 की बैच थी, उसमें से 6 लोग रेडी हुए थे। फिर भी और आए कितने थे? हम 6 के 6 गए थे। ओ सर हाँ, हमने क्या सर, गुनाह किया? हम वही लोग तो। 5 रेडी है तो हमको तो ले ये जाओ। हमारे में क्या बोलूं अभी, ये कोरोना सर तो हमारे में तो 6 से ज्यादा थे सर वैक्सीन खत्म हो जाए तो सर वैक्सीन मिल जाए तो पक्का हम हम लोग सब टोटल 11 थे, आई थिंक 11 थे हम लोग। अबे विशेष मिनी जिंदगी बैच में के लिए कोरोना लिखा होगा नहीं। तो मिल जाएगा तुझे, नहीं हमारी तो कुछ बैच भी में हो से जाए नहीं 6 थे। मिलेगा। तेरे हमारी पेरेंट्स आने बैच में से देंगे 6 थे। हाँ सुनो हाँ। बच्चा वो लोग, तो है मेन, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट
ओके एंड ये मुझे जो क्लैश ऑफ क्लैन का जिसने मतलब एडिक्शन दिलवाया ना, वो भी बंदा यही है। अरे क्या गेम ये प्ले नहीं था खेलता सर। जिस दिन इसने जिस तरह से इतना मतलब मेरे पास आके रिप्रेजेंट किया गेम को, सर आप खेलो आप खेलो। उसके बाद तो लिटरली मुझे एडिक्शन हो गया था। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद 1-2 साल बाद बोलता है मैं नहीं खेलता अब, और अभी मैं खेलता हूँ। चीटिंग हो गई। भी खेलते हैं सर। सर अब कुछ काम की बात हो जाए। हाँ हर्षित हो जाए। प्लीज कंटिन्यू। बोलो या सर वो स्कैम कर गया आपके साथ। क्या काम की क्या बात है? विनर्स एंड द लूजर्स। वो सब सर तो आज मुंह में ग्रुप है। पे, सर आज आप म्यूट ग्रुप पे म्यूट है म्यूट। आज सर आज आप है ना, आज शाम से ग्रुप पे देखते ना, तो सपनों की तो बातें मतलब उड़ी है ना, मतलब बोल रहे थे कि रात को देख लेंगे दिखा देंगे। बट मानना पड़ा भाई, दोनों टीम ने मतलब डांस तो लास्ट में बहुत जोरदार अरे किया, हमारे मजा आ साथ गया। चीटिंग हुई है। जीता था उसके ना। चीटिंग हो गई वरना तो जीती जाती। सर आप जीते उसको क्या और हारे उसको क्या। हाँ वो भी सर एक बात करवा दे। बोलूं? हर्षित पहले क्या हारे उनको क्या करवाना है? अरे उनको आप दो सजा, दे दे रैंप वॉक करवा दे। रैंप डोला रे डोला। डिसाइड करेंगे क्या करवाना है। सर ये कौन सी सजा है? नहीं सजा विनर्स देने वाले थे सर, आपने बोला था ऐसा। हाँ तो विनर्स हाँ विनर्स देंगे। होमवर्क मैक्सिमम मत दे देना, दूसरा कुछ ना चलेगा। रैंप वॉक ही करवाए थे। नहीं उससे कुछ ज्यादा सर सोच के बताते हैं आप, तो आपकी एक सजा दे दो। अच्छा क्या ठीक है। एक ही सजा? क्या? हाँ तो बराबर नहीं, एक ही सजा तू। ओके सजा का फरमान जारी हो रहा है सर। हाँ सर आधे नाखून चबा दिए, अब तो दे दो। ओके चलो हारने वाली टीम एक 6 फुट दूर जाओ, 8 फुट दूर, मतलब जितना रूम का लेंथ है उतना दूर जाओ और एक छोटा सा कैटवॉक करके दिखाओ। चलो कम मतलब फॉरवर्ड एंड गो बैक। ओके 1 मिनट। अगर में ऐसा पोज देने का। हर्षित सर को ये अच्छा नहीं लगा, चिराग सर आर यू देयर? ओके मेरे को और हर्षित सर को अच्छा नहीं लगा तो फिर आपको होमवर्क मैथ्स का करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो विनर्स एक बार करके दिखा दे कैसे करने का। तो ओके हारने वाली टीम चलो फोन से जितना दूर जाना है उतना जाओ, म्यूजिक सुनो एंड 1 मिनट तक प्रॉपर कैटवॉक, गर्ल्स की स्टाइल में, बॉयज की नहीं। जोरदार। ओके ठीक है गर्ल्स, यू नो हाउ दे डू दिस ऐसे ऐसे। हाँ बीच में आके रोकते हैं, फिर कमर एक साइड रखते हैं, फिर आगे दूर जाओ फोन सीधा करो। यस एनएस बराबर है। देव का एक्सपीरियंस अभी बराबर। ओके और अगर मैं और हर्षित सर आप भी देखना, अगर आपको लगे ना कि नहीं ये बराबर नहीं किया है, देन आई विल गिव देम माय वर्क। हर्षित सर नो पार्शियलिटी, एकदम नो खुल के बोलना हम पार्शियलिटी। अपने ही हैं। पायरेट्स खुल के पनिशमेंट देना। फोन गिर गया। मैं निहार को देखूंगा Okay. जरूर। Ready then, your music starts now. सुबह अच्छा बजा, एकदम तड़कता फड़कता, मतलब मजा आ जाए, हमको भी मजा आ जाए देखने। सर वही बजाने का, डोला रे डोला रे। कर दो मुजरा नहीं है, कैटवॉक है ये। सामने वाले कैप्टन को देख रहा है मुझे तो। सेम मैं भी वही देख रहा हूँ। अरे 25 लोग एक आदमी को पकड़ लो। वो देख उसका बोल, उसका हेडफोन गिर जाएगा, हेडफोन निकाल के कर। रिवर्स। वो विराज को तो देखो, यार डक्स तो कुछ कर ही नहीं रहा, देखो। मैं कर रहा हूँ। चल रहे हैं ये लोग। हाँ सर तो चल रहे हैं, सिर्फ ये क्या है। सर पैशन के साथ नहीं कर रहे हैं ये लोग।
टेंशन खुल के करो। सही में मजा आ रहा है। मजा नहीं आ एक रहा। काम करो सर, एक काम करो सर, धर्मेश सर, हाँ इनका एक तो बार जो देख कर के लेता तो हूँ। एक काम एक बार कर, करके दिखा दे एक बार, करके मैं लड़कों दिखा दे वाला यार, कर सकता हूँ। करके दिखा दे यार, लड़कों वाला तुम्हारी बाद है, में हमें भी आ पनिशमेंट जाए। तुम्हारी है। करके दे दो हमको हमको। पनिशमेंट दिखा दे। एक्सपर्ट लग रहा है यार, एक्सपर्ट इतने लग जज रहा कर रहा है है। इसके हाँ, साथ। कर दे कर दे। मेरे को नहीं आ रहा। देव करके दिखा दे यार एक बार यस प्लीज। मैं यस 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 लड़कों वाला कर सकता हूँ। हर्षित सर, इफ यू भी हैव वही हम लड़के किया। वाला ही कर रहे हैं, चल। हाँ, हमने भी लड़का वाला ही कंडीशन लड़कियों वाली थी। तू करके बता दे तो। हारा कौन? पहले तुम तो करो, फिर हम हारेंगे। हाँ भाई, एक बार फिर तो मैं दिखा, करता हूँ ना। एक डेमो दिखा, डेमो। हारेंगे तब ना। हाँ वही तो। अरे परेशान हम इसमें तुम भी मारोगे तो हम डेमो दिखा देंगे, टेंशन नहीं। Okay. हमको नहीं देखना, Now, हमको आता है। तो तुम दिखा देना। listen. Harshit sir, if you want to ask him any questions, he is a मतलब coding expert. Okay. And बहुत सारा yeah, please Harshit sir, if possible, can you show some pics? पिक्चर्स किसके दिखाऊं मैं अभी? You can थोड़ा share the टेक्निकल हो screen. जाए। You can share the स्क्रीन शेयर करूंगा बट टेक्निकल हो जाएगा। प्रेजेंटेशन मेरा है, वो थोड़ा दिखा देता हूँ फर्स्ट पेज। Okay. MacBook? अरे विंडोज है हाँ, सर, क्या मजाक कर रहे हो? ये लैपटॉप है। हाँ। दिख रहा है सबको? हर्षित सर, आप वो आपने बोला ब्रेन से वो व्हीलचेयर चला सकते, बस वो देखने में बड़े वो आ रहा है सर, हाँ, व्यू उसका बड़ा। वीडियो मेरे को ढूंढने दो। उसका वीडियो अगर मिल गया ना, वही देखना है बहुत। सर एक बात पूछूं? हाँ। आपने ब्रेन सिग्नल्स को कैसे इंटरप्रेट किया कोडिंग लैंग्वेज में? ओके, EEG वेव्स होते हैं, तो उसका रिसीवर होता है, तो EEG वेव्स कैप्चर करके उसको मैटलैब में प्रोसेस करने का, सिग्नल प्रोसेस, फिल्टरिंग एंड एवरीथिंग, और वो करने के बाद उससे माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो कंट्रोल करने का। का कोई वीडियो होगा सर आपके पास? वीडियो मैं ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को। नहीं कुछ ऐसा इशू नहीं है, अगर नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं। वीडियो धर्मेश इधर सर को नहीं है। भेज देना, हम देख लेंगे। मेरा ईमेल दिया है मैंने, तो ईमेल में से आप देख सकते हो। वो वीडियो अभी ड्राइव पे नहीं है, बट ये थोड़ा उसके आगे का काम है। समझेगा नहीं, डेजर्टेशन है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग में फिगर्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके सर। में किसी को इंटरेस्ट हो तो। हर्षित, ये पूरा आलोक नहीं समझन पड़े तू एक पिक्चर देखा कलरफुल सर ट्राई हमारे करिए ऊपर सर, हार्ड समझवाने सर मने इंटरेस्ट है, डिस्कनेक्ट करवा ट्राई दो। करो जो। हार्ड डिस्क कनेक्ट करवा ट्राई दो। तो करने दो। धर्मेश सर, आपने बस एक बार सर ऐसा मुझे बोला ट्राई ना कि करने दो ब्रेन सर, मुझे सिग्नल से इंटरेस्ट है। व्हीलचेयर बनाई, तब भी इम्प्रेस हो गए इनसे बस। सर अंडर एस्टिमेट मत करो यार। T2 relaxation time. This difference in the T2 relaxation is directly proportional to volume of the cylinder. अरे ऊपर वांचू जो तो एब्स्ट्रैक्ट वांचो यो वांचो। Oh my God, हर्षित क्या क्या किया तूने यार, सही है, बिगड़ गया यूएस जाके। पूरा 180 पेज का डेजर्टेशन है। एक मिनट। हर्षित सर, काम। आप कुछ और बताओ, मतलब इस चीज Okay, के ये अलावा पढ़ो सब लोग। Finally we propose to. Okay. हाँ, ये पढ़ो, फिर मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूँ।
सब बाउंसर जाए तो चिंता मत करना। ओके मतलब पूरा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट इसमें दिखा हुआ है? क्या वो देखना है। क्या देखना है? सोर्स कोड देखना है। हाँ। सोर्स कोड देखना है, रुको तो। ये बहुत मस्त है सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर है मैथ्स का। मैटलैब सी बेस देना सर। हाँ, ये इसका मेन सब फाइल सी में है, बट बहुत यूजर फ्रेंडली। देखो ये तुम्हारा वो जो सम था ना उसका हाँ कोड है। सर यूज किया है मैंने। ये तुम्हारा ये वो सम था ना आपका उसका, देख लो। देखना अभी ये आप मैक्सिमम होने की तैयारी में। हो गया है। पहले ये सारे पॉसिबिलिटी पे जाएगा और फिर एंड में बताएगा मैक्सिमम कौन सा है। See, this is maximum कल का सब मैक्सिमम कितना? हाइट 1.33 आर, 4/3 आर। 4/3 आर। इसमें को वीडियो ढूंढना पड़ेगा रे। कॉलेज का अंडरग्रेड का पता नहीं, सब खो गया है। हर्षित हार्ड डिस्क खोलता डर नहीं लगता? हर्षित सर ये सब तो ठीक है, अब आप एंजॉयमेंट के लिए उसके लिए सब क्या करते हो? एंजॉयमेंट के लिए GTA देखी तो सही होम स्क्रीन पे। जेम्स बॉन्ड नाइट फायर। वो तो एकदम पुराना नॉस्टैल्जिया था इसका है। वो तो VCR गेम्स भी खेलते हैं शायद, वो देखा। ऐसे नाइट फायर बहुत पुरानी है। एंजॉयमेंट के लिए मैं गेम्स, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये ऑक्यूलस VR गेम्स अभी वो चल रहा है। हाँ Oculus VR गेम्स। आपके कंप्यूटर में GTA Vice City, अब आप GTA Vice City डाली हुई है अपने अभी भी? GTA Vice City तो जब भी मूड होता है एक वीकेंड में पूरा खत्म करने का। अरे ऑल टाइम फेवरेट है वो गेम तो। हाँ लेजेंडरी गेम। कितनी लेजेंडरी गेम है। एपिक ये देख लो, ये चैनल पे जाना। हम लोग ने 2-2.5 साल एंजॉयमेंट के लिए ये किया था। इसमें दो वीडियो मैंने भी शूट किए हैं। हाँ तब तो जरूर देखेंगे हम। मैं आपको बताता था सर वाला वीडियो कौन सा था? सोने दे भाईजान, ये रहा। यस, सोने दे भाईजान। ये इसमें मास्क के पीछे सर का ऑडियो आएगा। आपका ऑडियो आ रहा है? नहीं पहचान पाएंगे। नहीं ऑडियो नहीं आ रहा। जाके देखना, पहचान नहीं पाएंगे, बट उसमें सर का ऑडियो है। चल दे थोड़ा। हाँ स्टार्टिंग से ही चल दे थोड़ा। इधर ऑडियो नहीं आ रहा है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप चलाओ। ओके चला दूं मैं? हाँ अरे चलाओ बिंदास। देखो सर। हाँ जो भी हो, मजा बहुत आया आज, है ना? ये देखो इतना पागलों की तरह पहली बार नाचे।
अरे हमको हारने में भी मजा आया यार। हाँ आज का दिन बाकी याद टीचरों रहेगा। को भी बोलोगे ऐसा करा है कुछ। हाँ सर बोलो। दिखाई दे रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, दिख गया। ऑडियो नहीं आ रहा। खान को जमानत मिल गई है। अब आया, हाँ। की बड़ी खबर है, सलमान खान को जमानत मिल चुकी है। सर आपसे कोई मिलने आया है। हाँ भेज दो अंदर। ये सर का आवाज था। पता चला। उसमें निकालो। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? एक्चुअली मैं काफी दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ सर। सर मैं गरीब इंसान हूँ। गरीबी ही तो दूर करनी है इस देश से। आज देश का सारा काला धन स्विस बैंक में जमा हो गया है। मैं अभी जाता हूँ स्विट्जरलैंड, सारा काला धन लेकर वापस आता हूँ। तुम यहीं रुको। नहीं सर मुझे काले धन से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे काली गाड़ियों से डर लगता है। काली गाड़ियाँ? वो क्या है, जब से भाई को बेल मिली है ना, तब से रास्ते पे कोई सो नहीं पाया है। कहाँ है तुम्हारा भाईजान बताओ? भाईजान तो अभी दुबई में होंगे शूटिंग के लिए। तुम घबराओ मत, मैं अभी वहाँ जाता हूँ और उसे यहाँ लेकर आता हूँ। नहीं सर, भाईजान को इधर मत बुलाओ, उसको उधर ही रहने दो और आप भी इधर ही रहो। सर मैं ये कह रहा था कि सर वो चेकोस्लोवाकिया के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मीटिंग है तो कब निकल रहा है? देखो चेकोस्लोवेकिया तो मैं 2 बार जा चुका हूँ और वहाँ गर्मी भी बहुत होती है। एक काम करो, एंटार्क्टिका के प्रेसिडेंट को फोन करो, हम एंटार्क्टिका मीटिंग करने जाएंगे। तो सर निकलना कब है? अभी ही निकलना है। सर वो मेरी प्रॉब्लम। तो वीडियो चला गया। हाँ वीडियो बंद किया। स्क्रीन शेयरिंग ही बंद कर दिया। बंद किया। ओके आई थिंक और हर वो वीडियो मिल गया। व्हीलचेयर वाला। अच्छा मिल गया। हाँ ओके फटाफट शेयर इट। देखो ये ऐसा व्हीलचेयर था जिसके पीछे इधर पूरा कंट्रोल सर्किट और इसके नीचे मोटर और वो सब लगा हुआ था व्हीलचेयर के नीचे। और ये वीडियो है तो इधर आप देखोगे ना, तो ये देखो ऐसा डिवाइस एक पहना है। तो ये रेडीमेड मिला था जिससे ब्रेन वेव्स कैप्चर होते हैं। तो कान के पीछे 2 और एक आगे, उससे ईजी वेव्स कैप्चर कर सकते हैं।
हर्षित सर इसको कोई भी चला सकता है? हाँ कोई भी चला सकता है। तो इसमें क्या था, अटेंशन पे था। तो अगर आप कोई चीज पे अटेंशन फोकस करते हो तो अटेंशन लेवल अप जाता है। अटेंशन लेवल अप जाएगा तो वो फॉरवर्ड जाएगी, फिर अटेंशन कम हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। ये ऐसा डेमो के लिए था। ये सब इसका वही है, अटेंशन लेवल परसेंटेज। MSU का रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में से ये गिना जाता है प्रोजेक्ट। ये वीडियो देखना। ये ऐड हमने बनाई थी मिल के। हाँ ये देखिए, ये देखिए ये सर। देखिए आपके रंजित सर। इसमें भी, इसमें हर्षित सर है, देखना। नहीं इसमें, हाँ एंड में आऊंगा मैं। हाँ इसमें नईल सर गगन में भी होंगे। यस यस। ये रहा हर्षित दिखा। बहुत मस्ती किया है सर। नाउ किड्स टेल मी वेरी फ्रैंकली, तुम बताओ, ये जो टाइम मैंने इनके साथ शेयर किया, ओके, तुम में से कोई ऐसा करता है इतना सारा? सर फिर से पूछो, क्या पूछा आपने? कुछ नहीं। देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा खुद का ब्रेन है। हमने इधर स्कैन किया था। वो कैसे किया स्कैन? कौन सी रेस यूज करी थी? MRI रेज नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड्स यूज किए। ओके ओके, एंड व्हाट इज दैट समथिंग डिफरेंट इन दैट योर ब्रेन, मतलब व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम, मतलब तुमने नथिंग डिफरेंट। so डिफरेंट नहीं। अच्छा, लाइक नॉर्मल वाले। ओके नॉर्मल जो है सर ब्रेन, પણ એમ નહીં, એટલે એને કઈક સ્કેન કર્યું હોય તો યાર હવે ઓ માય ગોડ કેટલું બધું છે યાર આમાં તો। सर वो लूसी पिक्चर में जैसा हुआ है वो ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब ब्रेन के परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो सकता? देखो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग 6% या 10% ब्रेन का यूज करते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होता है। हमारे ब्रेन का हर एक पार्ट हम लोग यूज करते हैं, बट एक टाइम पे हम लोग 6 to 10% यूज करते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। जैसे मैं देखो इसी में प्रेजेंटेशन में एक चीज दिखाता हूँ। अलग अलग हमने ब्रेन रीजन्स आइडेंटिफाई किए थे डिफरेंट टास्क के लिए। ओके, यहाँ पे ये बहुत सिंपल टर्म्स में देखोगे तो जो भी कलर कोडिंग है ना, वो हमको बताता है कितना लेवल का ब्रेन एक्टिविटी चल रहा है। दिस इज लो एक्टिविटी एंड दिस इज हाई एक्टिविटी। और उससे ये देखो, ये ब्रेन है, इसमें ये रीजन विजन के लिए, मतलब आप देखते हो उसमें इन्वॉल्व रहता है। फिर ये रीजन जो है दिस इज फॉर मोटर कंट्रोल, हाथ पैर हिलाते हो उसके लिए। फिर ये रीजन जो दिख रहा है ये सुनने के लिए, और आप जो भी सुनते हो उसका प्रोसेसिंग इधर होता है। फिर ये रीजन जो है वो थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। आप कुछ सोचते हो, कुछ डिसीजन लेते हो तो उसका प्रोसेसिंग ये रीजन में होता है। ऐसे सब अलग अलग ब्रेन रीजन्स आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने। ये सब ब्रेन एक्टिविटीज है। ये हर एक ब्रेन रीजन में कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज होती है। जैसे ये दिखाता है कौन से रीजन में किस टाइप की एक्टिविटीज होती है। तो हमारा ब्रेन हमेशा चलते ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। जो बोलते हैं 10% यूज करते हैं इतना, वो सब गलत बात है। ये फिर से मशीन लर्निंग, मतलब ये हमने ऐसा सिस्टम ट्रेन किया था जो खुद अपने आप लर्न करके डिजीज और हेल्दी पेशेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहा था। सर हाँ
सर आपने वो अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट का साउंड कैप्चर किया है? वो ईईजी में आता है। वो हमारा जो व्हीलचेयर वाला प्रोजेक्ट था ना, उसमें हम लोग ने मेन अल्फा वेव्स यूज किए थे। अल्फा वेव्स आर लाइक लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो अटेंशन के करस्पॉन्डिंग है। बीटा वेव्स नॉर्मली एक्टिव स्टेट में रहती है, तो वो थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और उससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो डेल्टा गामा वो सब आता है। दैट इज ईईजी। ये जो है ये एमआरआई है। इसमें देखो ये सब अलग अलग, किसी को सोर्स कोड देखने का था तो ये सब अलग अलग फंक्शंस है। ये हमने सॉफ्टवेयर बनाया था, तो वो सॉफ्टवेयर के अलग अलग सब फंक्शंस है। एक ही पूरे उसमें सब नहीं लिखते। जैसे ये मेन फंक्शन है, अब ये मेन फंक्शन क्या करेगा, अलग अलग फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये ना सिम्युलेटर टाइप है, मतलब आपको सिंथेटिक आर्टिफिशियल डेटा जनरेट कराना हो तो उसके लिए यूज होता है। आपको मैं मेरी मार्कशीट दिखाऊंगा ना। फर्स्ट सेम में मेरे 3 केटी थी। 3 केटी थी फर्स्ट सेम में। रुको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। And currently, how much you are earning? What? Currently, what is your post and how much you are earning? Currently, I am a research scientist और मेरा यहाँ पे बेस सैलरी $5,000 a month। $5,000 a month। 3.5 लाख। और उसमें भी वो भी अगर मैं बेस सैलरी। कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो मैं जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा वो पर सब्जेक्ट मेरे को $10,000 एक्स्ट्रा मिलता है। ओह माय गॉड, ये क्या बात हुई? और ये अभी टाइम पास पैकेज है ना? हाँ, ये तो बहुत लो है, मतलब स्टार्टिंग पैकेज है। मतलब सर 1 महीने में ये गाड़ियों की लाइन लगा सकते हैं अपने घर के बाहर। यस। नहीं है, इधर खर्चे भी उतने होते हैं। वो खर्च भी इतना ही करता है। मैं बहुत खर्चे करता हूँ। जलसे करने की उम्र सर। हाँ। Okay, you can tell it now. It's okay, હર્ષિત. એ તું જે પેલું કે છે પછી એટલે તારું રિસર્ચમાં બી તને બી અહીંયા મતલબ એક પેલું તું મને કહેતો હતો ને કે છેલ્લે મારી લીધી હતી ઇન્ટરવ્યુમાં બરાબરની, એ શું હતું? अरे डेजर्टेशन, फाइनल डेजर्टेशन रहता है ना, उसमें क्या है, तुमने 4 साल 5 साल जो भी काम किया है वो सब काम का हिसाब देने का रहता है। क्या काम किया है, तो 1.5 आवर का प्रेजेंटेशन हुआ था। वो प्रेजेंटेशन मिले तो मैं दिखाता हूँ, ये रहा। उसके बाद 1 घंटे तक सारे प्रोफेसर कमिटी होते 5 मेंबर, इतना क्रॉस क्वेश्चनिंग और सब करते हैं ना। भाई लोग देख लो, ये फिर कभी नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये देखो कितना 108 स्लाइड है। वही कर रहे हैं सर कब से मैं तो। 1 आवर समथिंग, 1 आवर 40 मिनट्स इतना हुआ था। इसमें सब हिसाब देने का क्या किया है तुमने। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया? हाँ लग गया, ऑफिशियली नहीं लगाया बट अभी अगस्त में, अगस्त 8 को सब सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऐसा सब बताते फिर वो लोग। सर ये असली मायने में इनके आगे दी लगना चाहिए। ऐसा कमिटी रहता है, फिर कमिटी वाले खोल खोल के मारते, फुल क्रॉस क्वेश्चनिंग। एक सेकंड का जैसे लगता है कि गए, अभी कुछ होगा नहीं। मेरा मार्कशीट में दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ 3 केटी वाला।
थी मेरी 3 केटी थी फर्स्ट सेम में, फिर सब क्लियर कर ली थी। मेरे कभी भी परसेंटेज अंडरग्रेड में 60% सब 60-65 के बीच में ही आते थे। हर्षित ये शेयरिंग बंद कर दे तो तेरी आवाज अच्छे से आएगी। हाँ अब बोल। अंडरग्रेड में एमएसयू में मेरे फर्स्ट 3 इयर्स हमने फुल जलसा किया है, मतलब इतने बंक मारे। सेकेंड ईयर में हमारे एचओडी के पास मैथ्स डिपार्टमेंट के एचओडी का रिटर्न लेटर नोटिस आया था कि हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, हम लोग 11 लोग का ग्रुप था, हमारे सबके नाम थे और बोला था कि इनकी अटेंडेंस कम है, इनका एग्जाम नहीं देने देंगे। फिर हमने एचओडी से बात किया, एचओडी ने बोला जितने लेक्चर बाकी है वो सब अटेंड कर लो, सिर्फ फिजिकल अटेंडेंस दे दो। सब पर बहुत मस्ती किया, उसमें से भी एक किया था एक नहीं किया था। फिर थर्ड ईयर में हमको एक प्रोफेसर ने बोला कि मैं तुम्हारा वाइवा नहीं लूँगा, वाइवा एग्जाम, क्योंकि तुम लोग क्लास में इतने आते नहीं, लैब में जाते थे, तो बोलते तुम लोग का क्लास अटेंडेंस कम है तो वाइवा नहीं लूँगा। तो सुबह 11 बजे से 3:30 तक हमको लटका के रखा था। फिर हम लोग एचओडी का लेटर लेके गए और वो वाइवा में क्लास में हाईएस्ट मार्क्स में लाया था। सही खुन्नस आ गया कि ऐसा क्यों किया। तो फिर ऐसे जवाब दिया ना कि वो प्रोफेसर खुद बोला कि इतना सब आता है तो क्लास में क्यों नहीं आता है। तो मैंने बोला इतना आता है इसीलिए क्लास में नहीं आता। तो मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का एवरेज 60-65% था। और फिर फाइनल ईयर में, क्योंकि फाइनल ईयर के मार्क्स डिग्री पे दिखते, तो नॉलेज सब लेने का, बट ऐसा मार्क्स तब नहीं आए थे, बट फाइनल ईयर में फिर सब कवर कर लिया था। तो वही मस्ती करने का, बट जब पढ़ाई का टाइम है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्ती पे ही ध्यान दिया है, फिर पढ़ाई में कुछ आता नहीं है। पढ़ाई में कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने के, वो कॉन्फिडेंस आए, फिर मस्ती पे जाने का। और अगर एक आध सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए तो ऐसा नहीं समझने का कि सब खत्म हो गया, चलता रहता है ऐसा। मैं वो मार्कशीट दिखा रहा था प्रूफ के लिए, बट अभी मेरे को मिल नहीं रही है। लिटरली आपको दिखेगा 80 KT 3 सब्जेक्ट्स में, तो उसके वजह से ऐसा नहीं कि हाँ चलो लाइफ खत्म हो गया। 12th में भी मेरा ऐसा था। 12th में मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में मेरे को 90+ का एक्सपेक्टेशन था, तो फिजिक्स में सीन हो गया था। वो सर ने बोला ना 79, 89, 99, तो वो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स थे 79, 89, 99। उसमें मैं गांधीनगर जाके रीअसेसमेंट होता है कि तुम चेक करवा सकते हो, तो मैंने पूरा पेपर देखा। तो जो चेक कर रहा होगा वो बीवी से झगड़ के आया होगा। तो क्या किया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते 3-3 मार्क्स से 2-2 मार्क्स से, तो सब में एक टिक करके नीचे 0.5, 3 मार्क का क्वेश्चन हो 2 मार्क हो कुछ भी हो, टिक करके नीचे 0.5, टिक करके नीचे 0.5, तो उसमें बहुत मार्क्स कटे थे। फिर भी मैंने अंडरग्रेड में 2 साल फिजिक्स पढ़ा है, सबसे कम मार्क्स मेरे फिजिक्स में थे। ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे मार्क्स कम आए मतलब यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग। जस्ट एक डायमेंशन है, तुम्हारे इंटेलिजेंस के बहुत सारे और डायमेंशंस होते हैं। तो ऐसा कभी समझने का नहीं कि मार्क्स कम आए मतलब हो गया काम करना। और एंजॉय करने का, ये टाइम तुम्हारा वापस नहीं आने वाला। अभी भी हम लोग फ्रेंड्स बैठते हैं तो स्कूल की बातें कॉलेज की बातें ही होती है। तो ये टाइम को हो सके उतना मेमोरेबल बनाओ, मस्त एंजॉय करो। ओके एंड अभी यूएस में कैसा है सब? वहाँ पे कोविड-19 का क्या हाल है? कोविड तो इधर कुछ इंडिया में ज्यादा कंट्रोल है, इधर कुछ कंट्रोल नहीं, बढ़ते ही जाते केसेस। इधर लॉकडाउन भी नहीं है, गवर्नमेंट बोलती है सब खुला है, मॉल्स रेस्टोरेंट सब कुछ खुला है। खाली एक कंपल्सन है कि सब जगह पे मास्क रिक्वायर्ड, बस। बाकी गवर्नमेंट कुछ इतना एफर्ट नहीं दे रही। सही ध्यान रखने का है। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त, अभी तुझे जाना होगा, टाइम होगा तेरा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने ईमेल, मेरा ईमेल आईडी भेजा है सर को। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन और कंसर्न और डाउट ऐसे ही बात करना हो सर मुझे कोडिंग सीखना है। हाँ तो मेरे को तो ईमेल करना, और तेरे को क्या पाइथन मैटलैब सी क्या करने का है उसके हिसाब से देखो मेरे को जावा नहीं आता है, जावा स्क्रिप्ट वेबसाइट डेवलपमेंट और वो सब के लिए जावा यूज होता है, वो मेरे को इतना नहीं आता। हाँ
मेरा फोकस मेन मशीन लर्निंग साइड है, मैटलैब, पाइथन और कभी कभी सी, तो उसी के ऊपर ज़्यादा है। और भी सर वीडियोस रखते रहेंगे। मेरे को कोई वीडियो पसंद आया, वो तो तुम्हारा कल का जो एनिमेशन होता है, ऐसे ही मैं सुबह चाय पी रहा था, सर का वीडियो देखा, मैंने सोचा अच्छा वीडियो, इसका एनिमेशन बना के बेचते, तो ऐसे ही बना के भेजा था। थैंक यू। आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है, ऐसा कुछ है, तो मेरा ईमेल आईडी है, मेरे को बोलना, मैं उसका एनिमेशन ऐसा कुछ ट्राई करूंगा, या फिर कुछ डाउट है आपको करियर रिलेटेड कुछ चाहिए एडवाइस, तो भी मैं फिर बताऊंगा, ठीक है ना। और ज़्यादा देखो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करने का, सीरियस होने का टाइम है तब सीरियस होने का, पर पूरा टाइम सीरियस होके ये आपका गोल्डन टाइम वेस्ट मत करना, मैं तो इतना ही बोलूँगा। हम लोग सर के क्लास में भी कितना मस्ती किया है, उनको पूछो, बहुत मस्ती किया हमने। बहुत बहुत भाई भाई। क्योंकि अभी देखो आपको मार्क्स कोई याद नहीं आएगा, अभी हम लोग बैठते थे ऐसा नहीं बोलते तेरे मैथ्स में कितने आए थे या तेरे फिजिक्स में कितने आए थे, तो मस्ती करते वो सब याद रहता है। बस वही है, और सब सेट होता रहेगा लाइफ में आगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहने का, थोड़ा थोड़ा अपना काम करते रहने का। यस यस। एनीवन लाइक टू आस्क एनीथिंग? सब्जेक्ट को रिलेटेड मत पूछना, कुछ भी पर्सनल, मतलब हाँ कुछ भी। फ्री टाइम? हाँ फ्री टाइम में मैं क्या करता था? नहीं, आपका फ्री टाइम क्या है तो ईमेल करूँ उस टाइम पर? ईमेल तो कभी भी कर सकता है, मैं रिप्लाई फ्री टाइम में करूँ, बट देख ऑलमोस्ट 11.5 घंटे का डिफरेंस रहता है, मतलब अभी तुम्हारे वहाँ 11 समथिंग होगा, 11 बजने वाला 10:40 हुई तुम्हारे वहाँ पे? 10:41 मेरे यहाँ पे दोपहर का 12:30 हुआ है। हाँ मतलब 12 बजे 12:30 होने वाला, तुम्हारे वहाँ 11 बजेंगे, तब यहाँ पे 12:30 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, आपने कौन सा कोर्स किया था? गुड आफ्टरनून। मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स किया था अंडर ग्रेजुएट में, फिर ग्रेजुएट था मेरा इलेक्ट्रिकल, पीएचडी में था मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन। हर्षित सर, हाँ ऐसी कोई चीज जो आप धर्मेश सर के साथ कर नहीं पाए और हमें सजेस्ट करो कि हम उनके साथ करें? नहीं ऐसा मैंने कुछ तो बहुत कुछ किया, मैंने तो ऐसा भी किया कि जो आप कर भी नहीं मत बोलना हर्षित, यहाँ से इसीलिए आगे जानना है सर, आप शांति रहो। कोई सर, आप छेड़खानी? शांति रखो। नहीं हर्षित, यहाँ नहीं बोलना है, खामोश। वो तो मैं समझ कोई गया। बात नहीं सर, मैं ईमेल करूंगा तो नहीं ऐसा रिस्पॉन्ड ना कर चले देना। सर। सर मेल करता हूँ आपको। सर ईमेल तो मिल गया हमको अभी। पकड़ा जाओगे आप भी। हम लोग ने दोनों ने मतलब ऐसी कोई ऐसी मतलब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में रहे ही कम है, बहुत बहुत कम हाँ, रहे। वो मैं 11th-12th में था उतना ही, फिर तो मतलब रात को 1-1 2-2 बजे भी हम लोग घूमने जाते थे, फिर मेरे घर पे भी डॉग है, सर के घर पे भी डॉग, तो उनको भी साथ में हम लोग खेलने ले जाते थे, नहलाते थे, बहुत किया है हमने, बहुत कुछ किया भाई, बहुत कुछ किया है। ओके हर्षित, आई थिंक तुझे जाना होगा, हम लोग तो नवरे हैं, हमें तो रात को यहाँ 3 बजे हमारा डायरा ही होता है, कोई काम धंधा है नहीं। यू कैन मैं भी नवरा ही हूँ। मेरे को देखो रिसर्च जॉब का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या पता है, ऐसा 9 to 5 या 8 to 4 जैसा नहीं रहता है कि 9 बजे जाओ पंच इन करो। घर पे बैठे बेड पे बैठे बैठे भी काम होता है, आपका दिमाग चलना चाहिए, बस काम करके डेडलाइन से पहले सबमिट होना है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं इतना मूवीज देखता हूँ दिन, अभी भी कल रात को एक रिपोर्ट का फॉर्मेटिंग कर रहा था, साथ में मूवी चल रहा था, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग आपके अर्ली फेज में आप जो मेहनत थोड़ा कर लोगे ना, फिर बाद का फेज आपका एकदम आराम वाला हो जाएगा। वो आपको देख के लगी रहा। हर्षित, मैं हमेशा इन बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि हो सके तो
12th के बाद मतलब अभी जैसे मतलब you tell me the difference between the learning in US pattern and Indian pattern. इंडियन पैटर्न अंडर ग्रेड का बेटर। यूएस के लोग ना, मैं बोलता हूँ यूएस के जो अंडर ग्रेड के लोग हैं वो डोबे लोग हैं, आपसे कम नॉलेज होगा उनमें। बिकॉज हम लोग जो अंडर ग्रेजुएट में इंडिया में लर्न किया है ना, यहाँ पे ग्रेजुएट में सेम था। मतलब पहले 1.5 साल तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं मास्टर्स में, क्योंकि सब रिपीट था। उसके बाद फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल जाता है, बट अंडर ग्रेजुएट इज मच बेटर इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन जाने का सोच रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि इंडिया से अंडर ग्रेजुएट कर ले, मतलब बैचलर्स फिनिश करे और फिर हायर स्टडीज के लिए बाहर, क्योंकि इंडिया का जो अंडर ग्रेड का लेवल है दैट इज आई कैन लाइक से विद 100% श्योरिटी वो बेटर है। हर्षित सर, हाँ अमेरिका का एक्सेंट सुनने का बड़ा मन कर रहा है आपके आवाज से। नहीं आया है, मेरे आवाज में एक्सेंट नहीं आया है। यही चीज इसकी सबसे अच्छी है, पता है? अच्छी बात है। ये होना चाहिए। हम लोग तो रोड पे जाते हैं और रोड पे भी कोई गलती करता है हम तो गुजराती में ही बोलते हैं, तो काका ऑटो ऐसे ही बोलते हैं। वाह, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इंडिया से ज्यादा गुजराती यहाँ पे बोलता हूँ। अच्छी बात है। इंडिया में तो फिर भी स्कूल में जाते थे, कॉलेज में तो इंग्लिश कर रहता था। इधर तो बस प्रोफेशनली जाओ तो ही इंग्लिश, बाकी गुजराती। और देखा आप इसकी बात में 1% का भी आपको वो चेंज नहीं दिखा, वो एक्सेंट में दिखाई नहीं देगा कि ये बंदा यूएस से बोल रहा है। इसीलिए तो पूछा सर मैंने। एग्जैक्टली, ये होना चाहिए। कुछ लोग होते 6 महीने में इधर का एक्सेंट पकड़ लेते हैं, फेक एक्सेंट में बात करेंगे। है मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे। कितने इयर्स हुए वहाँ पे? मेरे 4 साल। फिर भी एक्सेंट नहीं आई, वो बात अच्छी है, बहुत अच्छी है दोस्त। मैंने तो ये आने ही नहीं चाहिए रे, अपनी खुद की लैंग्वेज पे प्राउड होना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो गुजराती होके हम सबसे भी इंग्लिश में बात करते, हम उसको बहुत गालियां देते। वो 2008 से यहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर, बोलता है मेरे लिए इंग्लिश इजी पड़ता है, मेरे को गुजराती। उसको इतना गालियां देते हैं ना हम लोग। देखो यूएस लोग करते हैं, तो मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोलता हूँ। यूएस का एक ही एडवांटेज है कि इधर फाइनेंशियली इंडिया से थोड़ा बेटर है, बाकी सारे एडवांटेज इंडिया में, खाने पीने का, ग्रुप सर्कल, सोशल लाइफ है, वो सब इंडिया में। इधर खाली एक ही एडवांटेज है कि पैसा ज़्यादा होता है बस फाइनेंशियली, बट खर्चे भी ऐसे, जैसे अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा जो अपार्टमेंट है उसका रेंट ही 1 महीने का $1000 है। $1000 फॉर अ मंथ रेंट। हाँ, और ये मैं टेक्सास में, टेक्सास सबसे सस्ता स्टेट है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क साइड जाओगे या कैलिफोर्निया जाओगे 2500 पर मंथ। तो लोग बोलते हैं बहुत पैसा है, बट इधर खर्चे भी उतने होते हैं। बाकी तो आप जो इंडिया में एंजॉय करते हो, रात को फ्रेंड्स को मिले, घूमने चले गए, सोडा पिया, पान वान खाया, ऐसा इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब जीरो। पटेल सब फेक एक्सेंट वाले बहुत है। तो बोल रहा हूँ सर को आ जाओ ट्रिप करने, घूमेंगे। वो हाँ बोलेंगे बस। अब है तुम लोग का कोर्स खत्म। मेरा रूममेट फुल एंजॉय करने का। यहाँ पे आके बस। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। करने की इच्छा नहीं है? करेंगे। नहीं मतलब पीएचडी कंप्लीट कर दिया मतलब? शादी करेंगे देखो। आई एम श्योर घर वाले बहुत परेशान कर दोगे शादी के लिए। नहीं, कोई नहीं करता है। हर्षित गर्लफ्रेंड थी?
हाँ यस, दैट्स द ढूंढ लाइफ। के रखिए तो घर वाले क्या परेशान करेंगे। हाँ सब कुछ। सर एक दो और गेम हो जाए। नहीं, अभी हर्षित सर अभी को नहीं। आप जाने दो, हर्षित सर को कुछ काम करने दो, तो हमारे साथ रह के आलसी हो मेरे को जाएंगे। एक बात बताओ, आप लोग में कितने लोग का टॉरेंट आता है? टॉरेंट इंडिया में डाउनलोड कर सकते हैं? आता है ना? सर ऑफ कोर्स आता है। आता है। बस तो मेरे को कुछ चाहिए वही होगा ना, तो उधर बहुत हाँ दिक्कत सर बोल होता है। देना, तो मैं बोल बोल देना दूंगा। सर। टेलीग्राम कर हाँ दो सर, डाउनलोड। टेलीग्राम कर दो। आराम से सर, पायरेट पे जिंदाबाद। अब मुझे भी इन्होंने टोरन पे भेजा था वो हॉबिट। इधर यूनिवर्सिटी का सिस्टम का सिक्योरिटी इतना अच्छा है कि वो ला लीगा के मैच भी अगर खोल के देखते हैं ना, एक बार मेरे फ्रेंड ने ला लीगा का मैच खोल के देखा था लाइव कॉलेज से, कैंपस से, उसको 48 आवर्स तक उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, बोलते हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड। और तुम लोग बोलते हो पायरेट वेयर, ये सब बहुत इधर साइबर सिक्योरिटी पे बहुत फोकस करते हैं लोग। वो नेटफ्लिक्स का मंथली पैकेज कितने का आता होगा? भाई इसको नेटफ्लिक्स देखना है। बस यही देखो। नेटफ्लिक्स मैं खुद किसी के पैकेज में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पता नहीं है। मंदिर रखो ने। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम सब इधर बहुत सस्ता है, मतलब $2-3 में मंथली। $2। हाँ हमारा देखो इधर नए नए आओगे ना तो कन्वर्ट करोगे, वरना फिर ऐसा हाँ $1-2 कुछ नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। मैं नया नया आया तो देखता था, अरे रे $1 मतलब 70 रुपीज का इतना है, ये 140 रुपीज का है, ऐसा फिर आदत पड़ जाती है। हाँ $10-20 तो चलता है। मेरे को ये बता, आप लोगों ने कॉमेट देखा कि नहीं? वो कॉमेट आया है वो न्यू वाइस। नो वॉइस, हाँ देखा। किन्होंने देखा? देखा था। हर साल देखा, रोज एक कॉमेट आता है और कुछ comment? होता नहीं है। हाँ बहुत 6,800 ईयर्स में एक बार आता है। हाँ और सर वो 4:30 PM आने वाला था ना। नहीं, वो यहाँ पे सनसेट के बाद दिखता है। हम लोग तो टेलीस्कोप लेके आए थे और एकदम 3.5 घंटे दूर एक जगह ढूंढी थी जहाँ पे स्काई पोल्यूशन एकदम कम हो। टेलीस्कोप खरीद लिया था और फिर कॉमेट देख के आए। अभी कॉमेट देख लिया तो टेलीस्कोप वापस रिटर्न अमेज़न पे। ऐसा पता चला। बाकी आओ अमेज़न पे, यहाँ पे ऐसा है, मतलब कुछ भी मंगाओ 30 डे के अंदर रिटर्न करो, कोई कुछ नहीं बोलता है। अच्छी बात है। हमारे भी इधर ऐसा ही है। लिया होगा तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का लिया होगा, अगर रिटर्न ही करना होगा तो। हाँ तो $150 का टेलीस्कोप लिया था। अरे देखो अभी रिटर्न रिक्वेस्ट डाला है, रिटर्न किया नहीं है। बाकी इंडिया के लाइफ में इधर की लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं है। इंडिया में वापस क्यों नहीं आ जाते हो? इंडिया में अभी 6 मंथ्स के लिए तो ये बैन लगा है, मतलब कोई निकल ही नहीं पाएगा। नहीं अगर कोरोना नहीं होता तो। नहीं, कोरोना नहीं होता तो अभी पढ़ाई बाकी था ना। नहीं फिर आओगे? देखिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी अच्छा है, मिल गया तो उधर। मेरा का ऐसा कुछ नहीं है इधर ही जाने का, इंडिया यूरोप कहीं भी अपना रिसर्च होना चाहिए। सर आपने कोडिंग कहाँ से सीखा? कुछ सीखा यूट्यूब से। मैंने ट्राई किया था, जाती है। नहीं हुआ पर। वो देख पाइथन तो मैं 1 वीक में सीख गया था। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना लगा था। बट क्योंकि अंडरग्रेड में इंडिया के कॉलेजेस में काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी जो सेल्फ स्टडी होगी, कॉलेज में सिखाएंगे नहीं, उसका सर आप बोर हो रहे हो? नहीं सर को सब पता है इसीलिए बोर हो रहे हैं। नहीं मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ाना है हर्षित, तू मेरा टाइम खा रहा है और कुछ नहीं। ना सर आज पढ़ाई अब क्या? सर अब क्या? 11 बजे सर। ठीक है मस्त नींद आ रही है, हम तो सो जा रहे हैं। नहीं सर एक दो गेम और खेलते हैं। नहीं
यू लिसन हिम, ये इंसान मिलता नहीं है बाद में, ठीक है। ये तो सर को भी मुश्किल से वो बात हो गया हमारा, बाकी मैं मैसेज करता हूँ वो सो जाते, वो मैसेज करते तब मैं सोया रहता हूँ, उनकी स्टोरी वो ही देखता हूँ मैं, ऐसा ही सब होता है। बात तो बहुत टाइम के बाद हुआ है, 3-4 महीने बाद हुआ है। मैंने ट्राई किया था यूट्यूब से कोडिंग सीखने का, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ। नहीं, यूट्यूब से देख, कोडिंग में मेन चीज क्या, प्रैक्टिस। खुद जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर रहेगा। और खुद प्रैक्टिस कैसे करने का, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स खुद, मतलब जैसे अभी ये सर का मैंने बनाया, तो मेरे को कुछ टास्क नहीं था ऐसा, बट ऐसे ही शौक हुआ तो बना लिया। तो ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स खुद बनाओगे ना तो उसमें से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम लोग ये कर सकते हैं, ये हमारे से होगा ऐसा।